हमारा अगला पड़ाव है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। देखिए दोस्तों, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। इसके लिए आपको याद करना है एक नियम जिसको हम लोग कहते हैं साइन कन्वेंशन, यानी कि हिंदी में चिन्ह परिपाटी। क्या याद करना है दोस्तों? चिन्ह परिपाटी। नोट करिएगा या ध्यान रखिएगा, पहला नियम है चिन्ह परिपाटी का, दर्पण में सभी दूरी, दर्पण में सभी दूरियां कहां से मापी जाती है? ध्रुव से। कहां से मापी जाती है? ध्रुव से। और यही अगर लेंस की बात होती तो लेंस में सभी दूरियां कहां से मापी जाती है? ओ ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि प्रकाशीय केंद्र से। दूसरी बात, प्रधान अक्ष के ऊपर, प्रधान अक्ष के ऊपर की सभी दूरियां धनात्मक होती है। सभी दूरियां क्या होती है? धनात्मक। और इसके नीचे की सभी दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक। ये याद रखिएगा, जो प्रधान अक्ष है उससे ऊपर की सभी दूरियां धनात्मक होती है और प्रधान अक्ष से नीचे की जो सभी दूरियां होती है वो क्या होती है दोस्तों? ऋणात्मक होती है। अब ध्यान दीजिएगा, जो बात हुआ है इसमें समझिएगा। प्रधान अक्ष ये है, इससे ऊपर वाला प्लस, इससे नीचे वाला माइनस, तो इसमें क्या छूट गया दोस्तों? प्रधान अक्ष छूट गया। ज्यादा रहेगा तो प्लस, कम रहेगा तो माइनस, लेकिन प्रधान अक्ष के बारे में कुछ नहीं बताया। तो इसके लिए तीसरा नियम है। तीसरा नियम क्या बताता है कि प्रधान अक्ष पर आपतित किरण की दिशा में, किस दिशा में? आपतित किरण की दिशा में दूरी हो गया धनात्मक। आपतित किरण बाएं से दाहिने जहां जा रहा है, तो बाएं से दाहिने अगर हम ध्रुव से बढ़ेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, और अगर हम पीछे आते हैं, मतलब प्रधान अक्ष के आपतित किरण के विपरीत दिशा में आते हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऋणात्मक। यही तीन नियम दर्पण में भी और लेंस में भी बताता है कि किसका साइन प्लस में होने वाला है और किसका साइन माइनस में होने वाला है। तो यहां पर याद रखेंगे कि दर्पण की सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है और लेंस की सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है, पहला नियम। दूसरा, प्रधान अक्ष के ऊपर की सभी दूरियां धनात्मक, जबकि प्रधान अक्ष के नीचे की सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। तीसरा, प्रधान अक्ष की बच गया था, तो प्रधान अक्ष पर आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, जबकि उसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है? दर्पण। क्या दिया हुआ है? दर्पण। तो सारे को देखेंगे, चलते हैं, स्लाइड को हम लोग बढ़ा लेते हैं। जैसे यहां पर दर्पण है दो प्रकार का, एक अवतल और दूसरा उत्तल। दूसरा क्या है? उत्तल। अब देखिए, हम लोग दिखाते हैं, ये हमारा अगर इस तरफ अगर ये गोला बनने वाला है तो यहां पर कहीं हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज सी। क्या है हमारा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पर कभी कहीं हमारा आ जाएगा फोकस, ठीक है, और यहां पर हमारा आ जाएगा क्या? ध्रुव। क्या आ जाएगा दोस्तों? ध्रुव। तो अब देखिए, चाहे हम फोकस दूरी नापें, चाहे हम वक्रता त्रिज्या नापें, चाहे हम वस्तु को रखें, ये तीनों कहां है? बाईं तरफ है। तीनों कहां है? बाईं तरफ है। तो वस्तु की दूरी, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, ये तीनों ऋणात्मक होता है। किसमें? अवतल दर्पण में। किसमें? अवतल दर्पण में। अब यहां से अगर कोई भी वस्तु गया, वस्तु से कोई भी किरण गया और कुछ ऐसे करके कुछ बना, अपने ही रास्ते पर लौटा, यहां पर जो प्रतिबिंब बना, अगर प्रतिबिंब भी बाईं तरफ बना तो प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक होगी, और अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बना, मतलब दर्पण के पीछे बना, तब जाकर के उसकी दूरी धनात्मक होगी।
अब ये ध्यान रखेंगे कि वस्तु की ऊंचाई चूंकि ऊपर है तो वस्तु की ऊंचाई हमेशा प्लस होती है, और अगर प्रतिबिंब वास्तविक हो यानी कि उल्टा हो तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा ऋणात्मक होती है। ठीक ऐसे ही जब हम लोग बात करते हैं उत्तल दर्पण की, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं इधर होता है, फोकस भी कहीं इधर होता है, लेकिन ध्रुव यहां होता है। अब देखिए उत्तल दर्पण के केस में चाहे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए जाएं, मतलब वक्रता केंद्र के लिए, चाहे हम फोकस दूरी के लिए जाएं, हम यहां से किधर बढ़ रहे हैं, दाहिने तरफ। और अगर आपतित किरण की दिशा आपतित किरण का तीर का निशान देखेंगे, दिशा देखेंगे, तो ये भी बाएं से दाहिने तरफ है। इसका मतलब इधर जो भी हो रहा है वो सब के सब क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, प्लस हो रहा है। अब बैक टू द क्वेश्चन, उत्तल दर्पण, दर्पण कौन सा है, उत्तल, और इसकी फोकस दूरी क्या होगी, देख लेते हैं क्या होगी। उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, बिल्कुल से धनात्मक होगी। तो हम लोग सीधे सीधे ऑप्शन नंबर बी धनात्मक के साथ जाएंगे। यहां तक में किसी को कोई तकलीफ है? इस कंसेप्ट को भी याद रखिएगा क्योंकि इससे आधारित बहुत सारे प्रश्न आपको आ सकते हैं।